Dear students, in the last lecture we have studied about the introduction to array part 1. Now we will continue this lecture series. Now first point here we will understand that array is a static data structure. Array is a static data structure means memory allocated to the array at compile time. यानी जब आप array declare करते हो int a50, here you have given the size of an array in advance. आपने पहले ही array का साइज बता दिया कि 50 एलिमेंट्स मुझे स्टोर करने हैं. तो ये इसका एडवांटेज भी है और यही पॉइंट इसका डिसएडवांटेज भी कहलाता है. ठीक है. तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर यानी मेमोरी जो एलोकेट होगी वो कब होगी? कंपाइल टाइम पे. वंस मेमोरी एलोकेटेड, जब एक बार आपने साइज फिक्स कर दिया तो आप इस साइज को चेंज नहीं कर सकते. तो ये कुछ पॉइंट है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जिनको हम आगे और स्टडी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मींस आप एरे का साइज ऑलरेडी एडवांस में बताओगे. 50 एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं तो एरे के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट होगी. क्लियर. सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल. एरे का एक नेम और है सबस्क्रिप्टेड variable. Why it is called subscripted variable? Example, suppose we have taken an array of size 4 और हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है. Now अगर हम मेमोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा. array name, इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3. वाई इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल? बिकॉज जब भी मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? printf इफ आई वांट टू प्रिंट थर्ड एलिमेंट. सपोज मुझे तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है. तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है, इंडेक्स मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से. तो तीसरा एलिमेंट जो मेरे लिए है वो एरे के लिए कौन सा एलिमेंट है? इंडेक्स 2. यानी to access the element we are using subscript a of I, a of 2, sorry. ठीक है. to access the element we are using subscript index. हम इंडेक्स का यूज कर रहे हैं. तो यहां पे जो 2 है वो इंडेक्स है. जब मैं एरे एलिमेंट को एक्सेस करता हूं तो जब भी मैं जो वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देता हूं दैट इज कॉल्ड इंडेक्स. हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं यहां पर. जब मैं एरे डिक्लेयर करता हूं तब मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू देता हूं दैट इज द साइज. वो साइज है यानी मुझे इतने एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है. बट जब मैं एरे एलिमेंट को एक्सेस करता हूं, चाहे उसमें मेमोरी स्टोर करनी हो या उन्हें वैल्यू को प्रिंट कराना हो या रैंडमली किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना हो. सपोज मुझे थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है. थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 2. तो यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 2 दैट इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. तो एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं इंडेक्स यूज कर रहा हूं या सबस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल. तो दोनों डिफरेंस समझ आ गए. जब मैं एरे डिक्लेयर करता हूं तो व्हाट एवर वी हैव प्रोवाइडेड इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज द साइज ऑफ द एरे. जब मैं एलिमेंट को एक्सेस करता हूं एरे के, व्हाट एवर वी हैव गिवन इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. Then operations on array data structures. In the video lecture of introduction to data structure, we have studied some basic operations like insert, delete, traverse, searching, sorting,
saying merging. So here we will listed all the operation in the subsequent video lectures. बट स्टार्टिंग में हम इंसर्ट ऑपरेशन और ट्रैवर्स ऑपरेशन समझते हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं. सपोज इंडेक्स हम सी का फॉलो कर रहे हैं. इफ आई वांट टू एंटर 5 एलिमेंट इन एन एरे, तो किस तरह से यूज करेंगे हम. सपोज हियर वी हैव डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 5. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एरे को डिक्लेयर करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं. या तो आप सीधे 5 लिख दीजिए, या तो एक मेथड और है मैक्रोस हैश डिफाइन साइज 5, हैश डिफाइन साइज 5. और मैं यहां डायरेक्टली उस मैक्रो को नोट कर देता हूं. तो जहां जहां साइज लिखा होगा दैट विल बी रिप्लेस बाय द वैल्यू 5. नाउ आई हैव टू एंटर वैल्यू इन दैट एरे. So I will use for loop. Index will start from 0, will go less than size, and it will increment. Now scanf. Which type of array? Integer array. So format specifier will be %d, and you will store the element at particular location of an array starting from index 0. तो ये मैंने एलिमेंट कंटिन्यूअसली एंटर कर दिए. तो कितने एलिमेंट एंटर हुए? 5. तो एलिमेंट एंटर करने के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं. नाउ इफ आई वांट टू एंटर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. क्लियर है? तो %a ऑफ i, %a ऑफ i. So that code will be used to insert all the values in an array. Now, next operation we will study here is traversing. What do you mean by traversing? Last video lecture में हमने introduction to data section में समझा था. If we want to access each and every element of an array to perform some specific operation, then it is called traversing. Suppose अगर मुझे एरे एलिमेंट्स का सम निकालना है, इन दैट केस मुझे सभी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0. स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 किस तरह से करेंगे? सेम hash define size, now I am writing directly the code of traversing. एंट्री का कोड हमने लास्ट अभी समझा था. ट्रैवर्सिंग के लिए कोड क्या होगा? we want to access each and every element and also want to find the sum of those elements. तो हमने एक वेरिएबल लिया sum, that will initialize as 0. एक वेरिएबल लिया i रिगार्डिंग द लूप. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल लास्ट एलिमेंट, आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i. आफ्टर exist from this loop, sum वेरिएबल में क्या होगा? sum of all elements of an array. हम डायरेक्टली सम को प्रिंट करा लेंगे. So this is called traversing. Now last, if you want to access randomly any element, suppose I want to print third element, then what will I write? I will write
a of 2 because index starting from 0. तो इन एरे देयर इज एडवांटेज कि हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. अगर मुझे थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है आई विल डायरेक्टली राइट a of 2. मुझे फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है आई विल राइट डायरेक्टली a of 3. तो ये इसका एडवांटेज है. नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ द एरे. सोचिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इन अ सिंगल वेरिएबल नेम वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज. इन द सिंगल वेरिएबल नेम वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. सेकेंड एडवांटेज, डायरेक्टली वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट. तो डायरेक्टली एक्सेस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? ऑर्डर ऑफ 1 because we have to write index of that element. Then disadvantages, not proper utilization of memory. Not proper utilization of memory. Why? As I already told, it is a स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, यानी मेमोरी जो एलोकेट होती है वो कंपाइल टाइम पर होती है, फिक्स होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. सपोज 50 एलिमेंट्स आपने साइज दिया एंड यू हैव एंटर्ड ओनली 5 एलिमेंट्स, तो 45 एलिमेंट का स्पेस अब आप यूज नहीं कर सकते. तो दैट इज द डिसएडवांटेज, नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी. सेकेंड, अभी हम इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन समझेंगे. इन दैट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो हायर. So these are the disadvantages of an array. Last but not least, application of the array क्या होंगे? रियल लाइफ में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. सीरीज ऑफ बुक्स इन अ सेल्फ. सीरीज ऑफ बुक्स इन अ सेल्फ. सब बुक्स टाइप के हैं. पहला बुक, सेकेंड बुक, थर्ड बुक, फोर्थ बुक, सब एक ही टाइप के हैं. ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एरे. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नंबर ऑफ बॉल्स आपने एक रो में रख दिए, सभी सेम टाइप के बॉल हैं, देन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एरे. प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एरे, एरे इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्टैक. स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो क्यू, ट्री, ग्राफ, matrix. So these all are the applications of an array. So in the next lecture we will understand the memory representation and address calculation of 1D array. Thank you.